हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी पूरे जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि एंजाइम होते हैं। अब आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने। आप लगाते चलो आंसर और याद करते चलो। देखिए, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? अब लगाना आप सभी को, निम्नलिखित में कौन सा है जो कैनिजारो अभिक्रिया देता है? लगाओ, सही जवाब क्या होगा? दो का। तो मैं बता दूं HCHO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट? अब लगाना आप सभी को, निम्नलिखित में कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च या फिर सेल्यूलोज? तो मैं बता दूं, प्रकृति में जो प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है? लगाओ, सही जवाब क्या होगा? भाई याद करते चलो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज का। देखिए, निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है? तो वो होता है 4 का हो जाएगा लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना आप सभी को। भाई विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा गया है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है क्या, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन B1 जो है वो थायमिन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ये तो भाई आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? देख सकते हो 2021 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। नॉर्मलता, मोललता, मोलरता या फिर फॉर्मलता? तो यह होता है मोलालिटी, मोललता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, निम्नलिखित में कौन सा है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो वो हो जाएगा मोलालिटी यानी मोललता। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछा गया आप सभी से। लगाओ, सही जवाब क्या होगा? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बताओ सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा कौन सा? सोना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में पाए जाने वाला एलिमेंट है वो धातु। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? भाई लगाओ, सही जवाब क्या होगा? ये आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन जो है अधिकतम होगा? यह हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल की ओर देखते हैं आपके सामने कि विटामिन सी है। विटामिन सी का नाम पूछा गया। भाई लगाओ, सही जवाब क्या होगा? तो इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 10th नंबर सवाल आपके सामने है कि घनाकार क्रिस्टल में पूछा गया। भाई घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? इसमें आप सब गलत करोगे, मुझे पता है। आप लगा रहे हो 14 जो कि गलत है। लगाओ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या भाई 3 होती है, और सिर्फ पूछता क्रिस्टल जालक में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है 14। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो दोनों को याद रखिएगा। घनाकार क्रिस्टल में पूछ देगा तो आप 3 लगाइएगा, अगर क्रिस्टल जालक में पूछ दे ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा 14। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल एंड 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाता है? अब बताना आप सभी को किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? भाई लगाओ, सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ कौन सा फोन होना चाहिए? फोन FON होना चाहिए। देखो कौन सा है, एन इसमें है
ऑप्शन नंबर बी में एन है, ओ किस में है तो सी में है, और एफ किस में है तो यानी डी में है। लगा लो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। PH3 जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि एक अतिचालक का प्रतिरोध होता है। एक अतिचालक का प्रतिरोध पूछा गया कितना होता है, ये बताना आप सभी को। 12 का सही जवाब क्या होगा, ये होता है 0, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक का प्रतिरोध 0 होता है। ओके चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या फिर वाष्पों में। तो आप लगा लो ना जी, सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि एक उत्प्रेरक की क्रिया निर्भर करती है। उत्प्रेरक की क्रिया किस पर निर्भर करती है, ये बताना आप सभी को। सही जवाब क्या होगा, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा कणों के आकार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं कि क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या, भाई लो पूछ दिया गया है, क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या पूछा गया। लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 14, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। इसको भी ध्यान में रखिएगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, मूल इकाई सेल में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है। भाई मूल इकाई सेल में पूछा गया है, लगाओ 16 का सही जवाब हो जाएगा। प्रिमिटिव सेल में पूछा गया है, जालक बिंदु की संख्या होती है कौन सा, 1 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तो याद में रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 17 नंबर सवाल आपके सामने। डीडीटी बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। डीडीटी बनाने के लिए यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है, बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, तो ये करता है क्लोरल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई, अच्छे से याद कर लो। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या करेगा, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है। फिनोल को जब हम जस्ता के चूर्ण के साथ उबालते हैं तो क्या बनता है, ये बताना आप सभी को। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन बनता है, यानी C6H6 बनता है। इसको अच्छे से याद कर लो आप सभी, ये बेंजीन का अनुसूत्र है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। C6H6 बेंजीन का अनुसूत्र है। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। भाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल का पूछा गया है। अल्कोहल का होता है R में OH, लगाओ R में OH, R बराबर एल्काइल ग्रुप और OH। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद कर लो आप सभी। ओके चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ परासी होता है। भाई दीर्घ परासी कौन होता है, ये बताना आप सभी को। 20 का सही जवाब क्या होगा, तो दीर्घ परासी होते हैं क्रिस्टल और लघु परासी होते हैं अक्रिस्टल। इसको दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगर लघु परासी पूछे तो आप लगाइएगा अक्रिस्टल, और दीर्घ परासी क्रिस्टल होते हैं। ओके तो याद में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल आपके सामने। एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके तो याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होता है। अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से क्या परिवर्तन होता है भाई, संघटन आवृत्ति, सक्रियण ऊर्जा, साम्य स्थिरांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाओगे सर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघटन आवृत्ति में परिवर्तन होता है। ओके तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि टॉयलिन नामक एंजाइम कहां पाया जाता है। आप बताना आप सभी को, टॉयलिन नामक एंजाइम जो है वो कहां पाया जाता है, आंत में, आमाशय में, जीभ की लार में या फिर अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर सी लगा लो जी, जीभ की लार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहां जीभ नहीं जीभ होगा। ओके तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 24 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा भाई अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फोस सॉलिड पूछा गया आप सभी से। हीरा तो नहीं है भाई, हीरा तो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, लेकिन ये ग्लास कहां से आ गया, कांच भाई अक्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा कॉपर को शुद्ध करते हैं। ये तो भाई बार बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं कॉपर को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 का। ओके तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल। सल्फर युक्त अयस्क, सल्फर युक्त कौन सा हो जाएगा भाई, सल्फर युक्त हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलेना। ओके तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल 27 नंबर सवाल आपके सामने। रबारदार ठोस भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। हीरा
या तो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कांच और क्रिस्टल है, रबर और क्रिस्टल है यानी बी और सी और क्रिस्टल है, और ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी रवादार ठोस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, रवादार ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही बोलते हैं, यानी क्रिस्टल को रवादार बोलते हैं और अक्रिस्टल को बेरवादार बोलते हैं, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल आपके सामने कि सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है? 28 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, HGS। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। मरकरी जानते हो, उसी को बोलते हैं। चलिए 29 नंबर सवाल आपके सामने, सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। अब बताओ जी, सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि, प्रकाश संश्लेषण या फिर हैबर विधि? तो मैं बता दूं, अच्छे से याद रखिएगा, संपर्क विधि जो है सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से तैयार किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है यानी HNO3। प्रकाश संश्लेषण तो भाई ये पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करते हैं। कौन सा? अमोनिया। तो इन सारे को याद रखना, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ओके, कहीं आपके बोर्ड परीक्षा में ओस्टवाल्ड विधि या फिर हैबर विधि पूछ दे तो अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 30 नंबर सवाल आपके सामने है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है कौन सा? 32% और भरा हुआ होता है 68%। तो दोनों को याद रखिएगा। ओके, तो याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने, H2SO4 कौन सा? भाई H2SO4 पूछा गया, कौन सा है? सही जवाब लगाओ। तो भाई इसका नाम ही है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है? लैक्टिक अम्ल में पूछा गया भाई, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बनों की संख्या होती है, वो होती है 1। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल आपके सामने कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 34 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा मिनरल अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो आंसर और याद भी करते चलो। एंड आज की क्लास का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुविक है? एकल परमाणुविक जो होती है वो होती है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। एंड सॉरी, आज का ये 35 ही ऑब्जेक्टिव था जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। तो ये आपका दायित्व है कि इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, पूछा जा सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, चलिए।